गुड मॉर्निंग। स्टडी विथ महादेव में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज के सेशन में हम लोग झारखंड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उससे जितने फैक्ट्स हैं उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। यह प्रश्न झारखंड में जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं सब में कहीं न कहीं पूछा गया है, तो इसलिए यह सेशन आज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज का हम लोग सेशन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति। देखते हैं ओल चिकी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसका निर्माण 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। संथाल जनजाति की एक अपनी भाषा है, उस भाषा का नाम है संथाली। संथाली भाषा भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2004 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मुंडा जनजाति की भाषा है मुंडारी। उराव जनजाति की भाषा है कुड़ुख और खरवार जनजाति की भाषा है खरवारी। खरवारी भाषा या आस्टिक भाषा से संबंधित है। कुड़ुक या द्रविड़ भाषा से संबंधित है। चलिए देखते हैं, संथाल जनजाति यह झारखंड की प्रथम जनजाति है। इसकी कुल आबादी झारखंड में 23 लाख है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो यह 35% है। झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है उराव जनजाति, तीसरी प्रमुख जनजाति है मुंडा जनजाति और चौथी प्रमुख जनजाति है हो जनजाति। इससे संबंधित जितने सारे हम लोग फैक्ट्स देखे हैं सभी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साइमन कमीशन आयोग। दिसंबर 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन रांची आया, ठीक है, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के दो जाने माने व्यक्ति वान ह्यूक और जुएल लकड़ा ने साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में आदिवासी की विशेष सुविधा, झारखंड को अलग कर एक नए प्रशासनिक इकाई की मांग करना और सारी बातें उसमें उल्लेख था। यह ज्ञापन साइमन कमीशन को सौंपा, लेकिन बाद में साइमन कमीशन ने इनकी मांगों को ठुकरा दिया था। चलिए देखते हैं इससे और सारे फैक्ट्स को देखते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसका गठन 1915 ईस्वी को किया गया था और इसका जो संस्थापक है वह जुएल लकड़ा है, जुएल लकड़ा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब खा देवघर। देखिए, झारखंड की जो राजधानी है वह रांची है। उपराजधानी क्या है? दुमका है। उपराजधानी है दुमका, ठीक है। धनबाद है। धनबाद में एक भूतपूर्व ही ये मतलब कि अभयारण्य है, उस अभयारण्य का नाम है तोपचांची अभयारण्य और झारखंड का सबसे छोटा अभयारण्य है। देवघर में लगता है श्रावणी मेला लगता है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर सावन माह में लगता है। और देवघर में जो मंदिर का निर्माण किया गया है राजा पूर्णमल के द्वारा किया गया है। रांची में एक सूर्य मंदिर है, रांची में सूर्य मंदिर है, यहाँ पे रथ यात्रा मेला भी लगता है, देवड़ी मंदिर भी है, यह बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। पलामू में चैनपुर का किला है, विश्रामपुर का किला है, पलामू का किला है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। देखिए, 1899 ईस्वी में डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल ने संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश टू संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किया था।
और संथालों का प्रथम पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। इसका लेखक है जारमिया फिलिप्स और यह 1852 ईस्वी में लिखा गया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जयपाल सिंह मुंडा। तो देखते हैं जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। जयपाल सिंह मुंडा का मूल नाम है वैनंद पाहन, ठीक है। इसका अन्य नाम है मरांग गोमके है। दूसरा नाम है मुंडा राजा भी कहा जाता है, मुंडा राजा इसे कहा जाता है। और इनका ये ईश्वरदास नाम ईसाई धर्म ग्रहण करने के बाद पड़ा था और इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। यह हुआ था खुंटी के टकरा गांव में हुआ था, मुंडा परिवार में हुआ था। और इनका मृत्यु 20 मार्च 1970 ईस्वी को हुआ था। अब ब्रेन हेमरेज इनका मृत्यु हुआ था। और यह भारत के प्रथम स्वर्ण पदक लाने वाले व्यक्ति हैं। जब 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में जब ये ओलंपिक खेल हो रहा था, उस समय इन लोग हॉकी में स्वर्ण पदक लाए थे। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह झारखंड पार्टी का स्थापना जब हुआ था 1950 ईस्वी में, तो इसका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। शिबू सोरेन या जेएमएम के सचिव रह चुके हैं। इन्होंने चनौतल संथाल समाज की स्थापना किया था, उसको स्थापना 1970 में किया था। विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने मतलब शिवाजी समाज का स्थापना किया था और 1969 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। जे वार्थुलोमन या क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक है और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1995 ईस्वी को। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल इसका इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है वो शिबू सोरेन है। अध्यक्ष क्या है, कौन है? शिबू सोरेन है। और इसके उपाध्यक्ष है सूर्यमंडल इसके क्या है? उपाध्यक्ष है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1780-85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह में भागलपुर ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त कर ली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, तिलका मांझी। तो चलिए देखते हैं तिलका मांझी के बारे में और सारे जानकारी। इसका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। यह तिलका आंदोलन के नेतृत्व करता है। तिलका आंदोलन 1783 से 1785 के बीच में चलता है। तिलका मांझी ने एक क्लीलैंड को इन्होंने तीर से मारकर हत्या कर दिया था, ठीक है। और तिलका मांझी सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। 1785 ईस्वी में इनको भागलपुर में बरगद के पेड़ में फांसी दे दिया जाता है और इनके नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। इतने सारे फैक्ट्स हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं और अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1779 ईस्वी में माँ सविता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास का नाम है आर्यन अधिकार, जंगल का अधिकार, किसके जीवन पर आधारित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, बिरसा मुंडा। तो चलिए देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में और सारे फैक्ट्स को। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी के उलिहातू में हुआ था और इनका मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजे से हुआ था। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। दाद मुंडा बचपन का नाम है और इनके बाप का नाम है सुकना मुंडा।
बिरसा मुंडा ने एक पंथ का निर्माण किया था, मतलब एक पंथ का शुरुआत किया था। उस पंथ का नाम है बिरसाइत पंथ। बिरसाइत पंथ है, ठीक है। बिरसा मुंडा बिरसा आंदोलन के नेतृत्व करता है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह आंदोलन 1895 ईस्वी को हुआ था। देखते हैं तिलका मांझी तिलका आंदोलन के नेतृत्व करता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा छूट गए थे हम लोग पिछले प्रश्न में, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ भागीरथी मांझी जो है यह खरवार आंदोलन के नेतृत्व करता है। खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी को हुआ था। भोखन सिंह या चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता है। तो जो देखते हैं आज का हम लोग नौवां प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरवा जनजाति। संथाल जनजाति झारखंड की प्रथम जनजाति है। ओराव जनजाति झारखंड की दूसरी जनजाति है। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैनंद पाहन। जयपाल सिंह का अन्य नाम है जिसे कि माराम गोमके भी कहा जाता है, मुंडा राजा भी कहा जाता है। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। इनका मृत्यु 20 मार्च 1970 ईस्वी को हुआ था। यह झारखंड पार्टी के संस्थापक हैं और भारत के प्रथम स्वर्ण पदक लाने वाले जयपाल सिंह मुंडा है। यह हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसाइत पंथ। और यह इनका जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इसी के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का स्थापना दिवस किया गया है, वही डेट रखा गया है। और यह बिरसा आंदोलन के नेतृत्व करता भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुंद नायक। मुकुंद नायक या नागपुरी भाषा के मतलब कि नागपुरी कलाकार हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या नागपुरी कलाकार है और यह मतलब रांची में कुंजवन की स्थापना किया था। 2017 ईस्वी को इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और 2019 ईस्वी को इन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। फनी मुकुटरा या नागवंश का संस्थापक है। जयपाल सिंह मुंडा जो है यह झारखंड पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, झारखंड पार्टी के संस्थापक है। महेंद्र सिंह धोनी ये झारखंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इसे महाई भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पलामू अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार में। देखिए, पलामू अभयारण्य जिसमें पलामू और लातेहार एक साथ था, उसी समय इसका निर्माण किया गया था, इसलिए इसका नाम पलामू अभयारण्य पड़ा है। लेकिन यह पलामू अलग हो गया है, लातेहार अलग हो गया है और यह जो अभयारण्य है यह लातेहार में चला गया है, इसलिए पलामू अभयारण्य हमेशा लातेहार होगा, पलामू कभी मत मारिएगा। पलामू अभयारण्य का निर्माण जो है 1976 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। यह झारखंड की सबसे बड़ी अभयारण्य है। इसका कुल एरिया है 794.33 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। चतरा में लावालुंग अभयारण्य है, इसका निर्माण 1978 ईस्वी को हुआ था। हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य है, इसका निर्माण 1976 ईस्वी को हुआ था। पलामू में विश्रामपुर का किला है, चैनपुर का किला है, पलामू का किला है, यह बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है।
दामोदर नदी घाटी परियोजना या अमेरिका की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के तहत पर मतलब कि उसी के तहत इसको झारखंड में दामोदर घाटी नदी परियोजना बनाया गया है। और इसका जो ये निर्माण हुआ था, मतलब इसका स्थापना 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है। इस बांध के तहत 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है, 1 अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है, 6 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है और 3 तापीय विद्युत का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी नदी परियोजना के तहत कुल 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको हर प्रश्न इससे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी परियोजना किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्व बैंक के सहयोग से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह परियोजना 1982-83 में इसका निर्माण किया गया था। यह झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है। ठीक है। इसके तहत ये हुंडरू फॉल से 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल हो गया, ये गोलूडी बांध का निर्माण किया जाना है और खरकाई नदी पर इच्चा गाजिया बांध का निर्माण किया जाना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के युवा गिरी को घुमकुड़िया कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव जनजाति का। उरांव जनजाति के युवा गिरी को घुमकुड़िया कहा जाता है। संथाल जनजाति के युवा गिरी को घोटुल कहा जाता है। मुंडा जनजाति के युवा गिरी को गित्तियोड़ा कहा जाता है। खरवार जनजाति में कोई भी युवा गिरी नहीं पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संथाल जनजाति झारखंड की प्रथम जनजाति है। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी जनजाति है। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी जनजाति है और चौथी जनजाति कौन है? वो है झारखंड में कुल 32 जनजाति है, 8 आदिम जनजाति है। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खरवार जनजाति मतलब अपनी सच्चाई और सहृदयता के लिए यह प्रसिद्ध है। यह सत्य में सब कुछ बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए झारखंड का ऐसे मैप मान लीजिए हम बना लेते हैं। झारखंड का जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 380 किलोमीटर है और झारखंड के जो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वह 463 किलोमीटर है। और झारखंड में कुल 24 जिला पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष टाटा स्टील से इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1914 ईस्वी को। 1907 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 1911 ईस्वी में यहाँ से लोहा का उत्पादन प्रारंभ हुआ था और 1914 ईस्वी को यहाँ से ये स्टील का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। और टाटा स्टील इस्पात का ये कारखाना या झारखंड के जमशेदपुर में इसका निर्माण किया गया है और इसका निर्माता है जमशेद जी टाटा। किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर यह रांची के बूंदू में है। भद्रकाली मंदिर या चतरा में है। यहाँ पर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित ये मंदिर है, मूर्ति है। देवड़ी मंदिर या रांची में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्यनाथ मंदिर या देवघर में है। यहाँ पे हर साल ये सावन महीना में मेला का आयोजन किया जाता है और इस मंदिर का निर्माता है राजा पूर्णमल है। भद्रकाली मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह चतरा के इटखोरी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न है, आमरेश्वर धाम कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी में है। खूंटी के उलेहातू में ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और खूंटी के टकरा गांव में ही जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। लातेहार में यह पलामू अभयारण्य स्थित है और लोधाघाट एक बहुत झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह लातेहार में ही स्थित है। और पूर्वी सिंहभूम में एक स्थान है घाटशिला, वहाँ पे तांबा का उत्पादन होता है। और पूर्वी सिंहभूम में एक स्थान है जादूगोड़ा, वहाँ पे यूरेनियम का उत्पादन होता है। यह सारा प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो, ये कंटेंट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और यह भी कमेंट कर दीजिएगा कि इससे रिलेटेड और वीडियो बनावे कि नहीं बनावे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।